बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, उसके डायगोनल्स इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल ही फिगर बना लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब ABCD के डायगोनल्स हैं AC और BD, ये दोनों इक्वल हैं। क्लियर? तो गिवन हमें दिया हुआ है इसने क्या कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम में जो इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हमने प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्लियर? अब पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें हम, ठीक है, मान लो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसका एक एंगल 90 डिग्री आ गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये A 90 है तो C भी 90 है, और पैरेललोग्राम में AD पैरेलल है BC के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो एंगल A और एंगल B दोनों मिलके कोई इंटीरियर बना रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। अब A 90 है तो फिर B भी 90 आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब देखो, ये इसके इक्वल है और डायगोनल्स इसने इक्वल दे ही रखे हैं, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं, और तीसरी साइड क्या है हमारे पास, AB, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC और BAD, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ठीक है, क्या है, दोनों में AB तो कॉमन हो गया, ये वाला AB इक्वल टू BA, ये है कॉमन। क्या दिया हुआ है, AC इक्वल है BD के, गिवन है AC इक्वल टू BD, ये इसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। और ABC का BC BAD के AD के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि इसने ABCD को पैरेललोग्राम दे दिया, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या रीजन डालेंगे यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? ठीक है। तो ये साइड, अब एक ट्रायंगल देखो, ABC में हमने क्या लिया हुआ है, BC लिया हुआ है, AB लिया हुआ है और AC, तो इसका मतलब तीनों साइड यूज हुई हैं। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD by side congruency। क्लियर? अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका एंगल B इक्वल है एंगल A के, ठीक है। एंगल B और A दोनों इक्वल आ गए बाय CPCT। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका AD BC के पैरेलल होगा,
होगा कि नहीं? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अगर AD और BC पैरेलल हैं, ये हो गया ऐसे, यहाँ पर है D, यहाँ पर है A, यहाँ है C और यहाँ है B। तो ये वाली जो लाइन जाएगी ये क्या करेगी? ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। कौन सी? AB। ठीक है, तो इसके ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं यहाँ पर? कोइंटीरियर। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। ठीक है, कोइंटीरियर एंगल्स। अब A और B दोनों इक्वल हैं, तो जहाँ पर B है वहाँ पर हम A रख सकते हैं। क्लियर? अब डबल ऑफ A इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 290 डिग्री। सो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम है ABCD जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या दिया हुआ है हमें? एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं, मान लेते हैं कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसके AC और BD डायगोनल्स हो गए। सबसे पहले तो क्या कहता है? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सबसे पहले तो हम इनको इक्वल कर लेंगे, किसको? AC और BD को। ठीक है, अब इसने स्क्वायर दिया हुआ है, ये क्या है? ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, हमने प्रूव करना है, पहले तो हमने प्रूव करना है कि AC इक्वल है BD के। ठीक है, फिर क्या करना है? OA इक्वल टू, ये तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, AC एंड BD आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो, अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो ये 90 हुआ। अब ट्रायंगल ले लेंगे हम, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ट्रायंगल ABC और BAD में दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे? AB तो कॉमन आ गया, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, और ये 90 डिग्री, तो हमने क्या यूज़ किया है? साइड एंगल साइड। तो हमारा AC और BD बाई CPCD इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। ठीक है, AB इक्वल है BA, कॉमन है। क्लियर? नेक्स्ट है एंगल B इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री ईच, और BC इक्वल है AD के। Each sides of a square are equal। तो यहाँ से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल BAD के बाय
एक साइड ली हमने, एक एंगल लिया और एक साइड। क्लियर। अब अगर कॉन्ग्रुएंट आ गई है तो इसका AC और BD दोनों इक्वल आ जाएंगे बाय CPCD। ठीक है, अब हमने इसको इक्वल तो कर लिया, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब क्या कहता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल भी बना रहे हैं। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, ठीक है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD आ जाएगा ना। तो कैसे हो सकता है, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है देखो, एक तो लाइन है ये DC, एक लाइन है AB। ठीक है, अगर AC को ज्वाइन करोगे तो ये जो एंगल है इसको मैंने ले लिया एंगल 1, इसको ले लिया मैंने 2, ये हो गया 3 और इसको ले लेते हैं 4। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, दोनों क्या बना रहे हैं, देखो दोनों बना रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ना। क्यों, क्योंकि DC और AB दोनों क्या है, पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा, हम ट्रायंगल ले लेंगे, ऐसे ही एंगल 3 और 4 इक्वल आ जाएगा, और क्या आएगा, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। तो हमने क्या यूज़ किया, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ले ले हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ। और AB इक्वल है CD के। ठीक है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे हमारी। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है एंगल साइड एंगल। अब अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट आ गए ट्रायंगल, तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं, OA इक्वल टू, OA का क्या है, OC, जैसे हमने लिखा ना, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC के। ठीक है, और यहाँ से OB इक्वल किसके आ जाएगा, OB किसके इक्वल आ जाएगा, OD के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही ये नेमिंग करते हैं इनकी इसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ से आ जाएगा OA इक्वल है OC के, OB इक्वल है OD के, ये दोनों हैं बाय CPCD। अगर दोनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हुआ, और दोनों क्या है, ये डायगोनल का हाफ है ना, AC डायगोनल हो गए, BD डायगोनल्स। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में। इक्वल तो हमने प्रूव कर ही लिया था, अब आधा आधा तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ आधा आधा आधा। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर। क्लियर हुआ। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है 90 डिग्री पर
बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, ये वाला कोई भी एक एंगल इनमें से 90 डिग्री प्रूव कर दें हम। तो इसको ले लेता हूँ मैं 5 और इसको ले लेता हूँ एंगल 6। ठीक है, अब दो ट्रायंगल यूज करेंगे हम, ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ डी। कॉन्ग्रुएंसी जिसको नहीं आती ना उसको दिक्कत होगी क्वेश्चन करने में, क्योंकि पूरा क्वाड्रिलेटरल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी चलती है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, क्या कर लेते हैं इसको, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। ठीक है, क्या लिया हमने, एक तो ले लेते हैं हम ओ बी, किसके इक्वल है, ओ डी के। ठीक है, और एक लेंगे हम ओ ए कॉमन, और एक लेंगे हम ए बी और ए डी। क्लियर, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ओ बी इक्वल है ओ डी के, ये हमने प्रूव कर लिया ऊपर, यहाँ पर प्रूव किया था हमने। ठीक है, ओ ए कॉमन है, और ए बी इक्वल है ए डी के, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल ए ओ डी के बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 6 और एंगल 5 दोनों इक्वल हो गए बाय सिपिसिटी। क्लियर, लेकिन 6 और 5 दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं ना। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होता है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या कि एंगल ए ओ सी और बी ओ सी, इसको बी ओ सी लिखता हूँ, बी ओ सी प्लस ए ओ सी, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर 6 है वहाँ 5 रख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो डबल ऑफ 5 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 5 कितना आ जाएगा, एंगल 5 आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा, इक्वल कर लिया, सेकंड पार्ट में हमने बाइसेक्टर दिखा दिया, थर्ड पार्ट में हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादातर आता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, अच्छी तरह इसको समझना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछना, दोबारा करा दूंगा इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, डायगोनल्स ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बाइसेक्ट्स एंगल ए, यहाँ पर इक्वल है दोनों, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, ये वाला एंगल सी है, हमने प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ए बी सी डी इज रोम्बस, और ए बी सी डी एक रोम्बस है, हमने ये प्रूव करना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहा हूँ, अपने आप लिख लेना उसको। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में मैंने बता दिया है करके। क्या कहता है, ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये सी को ही बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 इसने दिया हुआ है इक्वल। ठीक है, और यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 1 और 4 क्यों इक्वल है,
ये देखो, यहाँ पर डी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो यहाँ एंगल 1 है और ये एंगल 4 है। ठीक है, तो कौन से एंगल बने? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हो गया ना? और एंगल 2 किसके इक्वल है? सिमिलरली एंगल 3 के इक्वल है। आप देखो 1 2 एंड 3। अगर तीनों इक्वेशन को यूज़ करें तो एंगल 1 किसके इक्वल? 2 के है और 1 4 के भी इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब 2 और 4 इक्वल हुए। अब 2 किसके इक्वल है? 3 के भी इक्वल है, इसका मतलब 3 और 4 भी इक्वल हो गए फिर। ठीक है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिखो कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के। ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब ए बी सी डी को हमने रोम्बस प्रूव करना है। अब एंगल देखो कौन कौन से यूज़ करो। एंगल 2 और 4 अगर इक्वल आ गए, ठीक है, एंगल 2 और 4, तो 1 किसके इक्वल है? 2 के, और 1 4 के भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 2 इक्वल टू 4 है। और अगर एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल दी है ए बी सी, ठीक है, जिसका एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट साइड्स होती है ना, ये एंगल्स के अपोजिट में जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं। क्या लिखते हैं इसको? अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर? ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से एंगल 2 और 4 भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए इक्वल टू बी सी हुआ। यहाँ प्रॉपर्टी लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्लियर हुआ? अब इसने पैरेललोग्राम दे रखा है, क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है, चारों इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या? डायरेक्ट डाल दो कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी डी एक रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। शो दैट डायगोनल्स ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ए बी सी डी रोम्बस, ये हो गया हमारा रोम्बस ए बी सी डी। ठीक है, अब ये है डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। तो हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अब देखो रोम्बस दिया हुआ है, इसने रोम्बस दिया है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये बनी हुई है, ये वाली, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है। अब रोम्बस दिया है तो रोम्बस की तो चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो बी ए इक्वल टू बी सी है।
अगर बी ए इक्वल टू बी सी है तो एंगल 2 और एंगल 4 भी तो इक्वल होंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लिख देता हूँ मैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर। अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। ये कैसे इक्वल है, ये पॉइंट है ए, ये है डी, ये पॉइंट है सी बी, और ये पॉइंट है सी, और ये है हमारा ए सी। तो एंगल 1 यहाँ पर है और एंगल 4 यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर इसको आगे प्रोड्यूस करोगे तो दोनों लाइंस पहले तो दे ही रखी हैं उसने, क्योंकि रोम्बस की साइड्स हैं। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के, और 2 किसके इक्वल है, 3 के। एंगल 2 इक्वल है एंगल 3। ये तो दोनों हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। अब इनको हम प्रूव कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा बी ए इक्वल टू बी सी। तो ये ले लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, और ये बी ए इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ रोम्बस। अगर बी ए इक्वल टू बी सी है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली यहाँ पर। तो इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 3। तो फ्रॉम, देखो हमने क्या करना, 1 और 2 को इक्वल करना है, 3 और 4 को इक्वल करना है। तो 1 और 2 इक्वल कैसे हो रहे हैं, देखो 1 कहाँ पर है, ये यहाँ, और 4 और 2 और 4, देखो फर्स्ट और थर्ड में 1 किसके इक्वल है, 4 के, और 2 किसके इक्वल है, 4। तो दोनों आपस में 4 के इक्वल है ना। तो दोनों 1 और 2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन सी इक्वेशन यूज करें, 1 और 3। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और क्या करना हमने, 3 और 4 को करना है। तो 3 और 4 किससे, देखो सेकंड और थर्ड में 2 भी 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब थर्ड और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब तो इक्वेशन ली हमने सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी जो है वो बाइसेप्ट्स कर रहा है किसको, एंगल ए को, और किसको कर रहा है, एंगल सी को। ठीक है, अब 5 6 और 7 8 ये भी इक्वल करने हैं हमने। तो यहाँ से सिमिलरली देखो, जहाँ यहाँ फिगर बनाई थी मैंने, ऐसे ही 5 और 8 इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 7 और 6 इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से है एंगल 5 इक्वल है एंगल 8, और एंगल 6 इक्वल है एंगल 7 के। ये भी क्या है, ऑल्टरनेट, सेम प्रोसेस जो हमने ऊपर किया हुआ है। सिमिलरली भी डाल सकते हो, लेकिन कई बार टीचर मार्क्स काट देती हैं। ठीक है, 6 और 7 और 5 और 8। अब यहाँ पर एंगल 1 और 3 इक्वल है, जैसे यहाँ पे किया था हमने। ठीक है, क्या है यहाँ, डी ए इक्वल है डी सी के, ए सी नहीं है डी सी के, डी ए इक्वल है डी सी के। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 के आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या थी, साइड्स ऑफ स्क्वायर रोम्बस। ठीक है, अब एंगल इसको ले लेते हैं 4, ये आ जाएगा 5, और ये ले लो 6। तो हमें क्या करना है, 5 और 6 करना है इक्वल। ठीक है,
नहीं नहीं नहीं, 1 और 3 नहीं लेंगे इसको, तो हमें तो इधर करना था ना ये वाला, ये तो हम यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लेंगे डी ए इक्वल है बी ए करना पड़ेगा हमें, गलत ले लिया हो, डी ए इक्वल है बी ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 और 7 इक्वल आ जाएंगे, 5 और 7। ठीक है, ये ट्रायंगल लेनी थी हमें। अब 5 किसके इक्वल है 8 के, और 5 किसके इक्वल है 7 के। तो 7 और 8 तो आ गए इक्वल। यहाँ से कौन कौन सा यूज़ किया हमने 4 और 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा 5 8 के भी इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, तो एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। ठीक है, और दूसरा क्या यूज़ किया हमने, दूसरा हमने करना है 5 और 6। तो 5 और 6 देखो 6 7 के भी इक्वल है, 5 7 के इक्वल है, 7 दोनों के इक्वल है, 7 6 के भी और 7 5 के भी, 7 5 और 6 भी इक्वल आ जाएंगे। तो हम यूज़ कर लेंगे 5 और 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। क्लियर हुआ, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। कहता है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल्स BD सच दैट DP इक्वल टू, ये DP और BQ ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, हमने प्रूव करना है पहला तो कि ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। कौन सा है APD और CQB। ठीक है, इसमें एक तो ये आ गया हमारे पास अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और दूसरा एक ये ले लेंगे हम, और एक है हमारे पास ये वाला पोर्शन। तो एंगल इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं देखो, खुद सोच के बताओ। ये है A और ये है D, तो ये है B और ये है C। अगर इसको ज्वाइन कर देंगे हम तो ये एंगल 1 बना हुआ है और इधर है एंगल 2। ठीक है, तो क्या होगा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्लियर हुआ। अब ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। क्लियर, इसमें AD इक्वल है CB के। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये डाल दो। PD इक्वल दिया हुआ है या DP BQ के, ये गिवन है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी यूज हो रही है और पैरेललोग्राम भी यूज हो रहा है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आता है एग्जाम में ये APD बाय क्या यूज किया हमने, साइड एंगल साइड। ठीक है, और अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल तो इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो AP इक्वल आ जाएगा CQ के। सो AP इक्वल है CQ। ठीक है, इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 1 क्योंकि ये यूज होगा आगे आके।
ये हमने प्रूव भी कर लिया, ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया हमारा। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ए क्यू बी और सी पी डी, कौन सा है, ए क्यू बी, ठीक है, ये वाला ए क्यू बी और सी पी डी। अब इसका ये वाली साइड जो होती है ना, ये देखो, ये भी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं तो इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था ए डी और सी बी को, तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, इसमें ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर हुआ। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए क्यू बी लिया था ना हमने, ए क्यू बी, ए क्यू बी, तो इसके पार्ट्स में ये बी क्यू, ठीक है, बी क्यू इक्वल दिया हुआ है किसके, डी पी के। तो यहाँ से बी क्यू इक्वल है डी पी। और क्या है, हमने यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 यूज़ किया था, सोचो और क्या यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये साइड यूज़ करी है और ये साइड यूज़ की है, तो ये एंगल यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको एंगल 3 ले लो और इसको एंगल 4 ले लो। तो ए क्यू बी को, ए क्यू बी तो 4 लिखना पड़ेगा, इधर ए क्यू बी के पार्ट्स लिखे हुए हैं तो एंगल 4, इधर सी पी डी के पार्ट्स लिखे हुए हैं तो एंगल 3, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर हो गया। अब ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी पी डी के, कौन कौन सी थी, ये वाली ट्रायंगल, क्या है इसके, मैंने क्या यूज़ किया, एक साइड ये एंगल और ये साइड बाय एस एस। क्लियर हो गया। अब अगर एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो इसका ए क्यू इक्वल आ जाएगा किसके, सी पी के। इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 2, ठीक है। और ये था हमारा फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट भी इक्वल हो गया। अब फिफ्थ पार्ट में कहता है कि ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है। अब देखो, तो फ्रॉम, ये है फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, ए पी तो इक्वल है सी क्यू के, ए पी इक्वल है सी क्यू के, और ए क्यू इक्वल है, ए क्यू इक्वल है सी पी के, ठीक है। और ये ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू की अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल की तो वो पैरेललोग्राम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। रीजन डाल देते हैं, इफ अपोजिट साइड्स of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram। क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 6, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD. शो दैट ट्रायंगल APB सिंपल क्वेश्चन है. ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CQD में, ठीक है, ये तो इक्वल हो गई. AB इक्वल है CD के. अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. और एंगल P 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल Q 90 डिग्री दिया हुआ है. अब एक मिसिंग पार्ट है, बस वो देखना है हमें, ठीक है. तो वो क्या है, पिछले 2-3 क्वेश्चन में किया हुआ हमने ये. तो ये एंगल 1 ले लो इसको, और इसको ले लो एंगल 2, ठीक है. तो ये दोनों क्या हैं आपस में नहीं, ये वाला नहीं बनेगी फिगर, ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, ये साइड, ये. तो एंगल 2 यहाँ है और एंगल 1 यहाँ है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है. अब ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD बाय क्या यूज़ किया हमने, एंगल साइड. अब इंक्लूडिंग साइड नहीं है, साइड अलग है, एंगल साइड, ठीक है. अब सेकंड कहता है कि AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है. तो एक बार अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल आ जाएंगे. तो AP इक्वल है CQ बाय CPCT, ये दोनों CPCT से इक्वल हो गए. क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. ABCD ट्रिपेजियम दिया हुआ है जिसमें AB पैरेलल है CD के. AD इक्वल टू BC, AD इक्वल है BC के. शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B. हमने प्रूव करना है ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है. तो गिवन क्या है इसमें है AB पैरेलल है CD और AD इक्वल है BC के. और हमने प्रूव करना 4-5 पॉइंट हैं, ये देख लेना इसमें, ठीक है. ये 2 प्रूव लिख लेना. इसमें कंस्ट्रक्शन है हमारी, कई बार ये फिगर इतनी ही दे देता है, बस हमें सिर्फ इतनी मिलेगी, ठीक है. एग्ज़ाम में ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हमें अपने आप करनी होती है. क्या किया हमने किया है कि CE ड्रॉ किया है पैरेलल टू DA या AD, और AB को प्रोड्यूस कर दिया E तक, ठीक है. तो ड्रॉ CE पैरेलल टू DA एंड प्रोड्यूस AB टू E, ठीक है. अब देखो
इसको ले लिया मैंने एंगल 1, इसको ले लिया मैंने एंगल 2। क्या प्रूव करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब ए डी इक्वल दिया हुआ है बी सी के, ए डी को मैंने पैरेलल लिया हुआ है ई सी के, ए बी पैरेलल दिया हुआ है डी सी के, और ए बी को अगर आगे प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ए बी पैरेलल है बी डी सी तो ए ई ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। भाई अगर ये वाला पोर्शन, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और प्रोड्यूस कर लूँगा तो भी तो पैरेलल ही रहेगा ये, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इक्वली होती है, कहीं पर भी चेक करोगे तो इक्वली तो मिलेगी ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या दिया है इसने? ए बी पैरेलल है डी सी के, इसका मतलब ये हुआ कि ए ई ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, ठीक है। और हमने लिया हुआ है, ये तो इसने दे ही रखा है, और हमने लिया हुआ है कि ए डी पैरेलल है ई सी के, ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है, ठीक है। अब ए ई डी सी के पैरेलल, ए डी ई सी के पैरेलल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ए डी सी ई की अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अगर पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम हुआ। क्लियर हुआ? अब अगर पैरेललोग्राम है तो इसका जो ए डी है ये किसके इक्वल आएगा? ई सी के। ए डी इक्वल है ई सी, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब उसने ए डी को इक्वल दिया हुआ है बी सी के, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने ए डी इक्वल टू बी सी। अब ए डी ई सी के भी इक्वल है, ए डी बी सी के भी इक्वल है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी सी और ई सी हैं ये भी इक्वल हुए, ठीक है भाई। अगर ए डी सी ई के इक्वल है और ए डी बी सी के भी इक्वल है तो ये भी तो दोनों आपस में इक्वल हुए ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये वाला जो प्रॉपर्टी हम पिछले 2 क्वेश्चन में भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो प्रॉपर्टी डाल देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए हैं, इसको ले लेता हूँ मैं 3 और इसको ले लेता हूँ 4, सेपरेट कर लेंगे बाद में। अब एंगल 1 प्लस 3 दोनों मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। और ए डी और ई सी पैरेलल हैं, क्यों? क्योंकि हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं उसको। और ए डी और ई सी पैरेलल हैं दोनों, तो यहाँ पर जो एंगल बने हैं 4 और 2 ये दोनों को इंटीरियर हैं, तो 4 + 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये? को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। दोनों 180 के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 रख सकते हैं हम दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 तो इक्वल दे रखा है 2 के, तो जहाँ पर 2 है वहाँ पर 1 रख सकते हो, 1 रख दिया मैंने, ठीक है। और ये इससे कट गया, तो क्या आएगा? एंगल 3 इक्वल है एंगल
4 के, तो एंगल 3 इक्वल आ गया एंगल 4, ठीक है। और एंगल 3 क्या है, बी और ए तो है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। एंगल सी और डी को इक्वल लेना है हमें, ये वाला, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इसने, देखो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है ऐसे करके, तो ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेयर तो पैरेलल होगा ही, और वो पेयर कौन सा वाला पैरेलल है, इसमें ए बी पैरेलल दिया हुआ है डी सी के, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल हैं तो ए और डी दोनों कोइंटीरियर बनाएंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, कोइंटीरियर एंगल्स है ना। और एंगल बी और सी दोनों कोइंटीरियर बनाएंगे, सेम रीजन। अब अगर दोनों कोइंटीरियर हैं, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल सी के। लेकिन हमने क्या प्रूव किया, हमने यहाँ प्रूव कर लिया था कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के फर्स्ट पार्ट में, बट एंगल ए इक्वल है एंगल बी, तो जहाँ पर ए है वहाँ बी रख सकते हो, और या जहाँ पर बी है वहाँ ए रख सकते हो, ठीक है। तो अब ए से ये ए कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया हमारा। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में पूछता है ये कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, किसके, बी ए डी के, इसके इक्वल है। तो कौन सी ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल हो गई हमारी, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल हो गई हमारी ये वाली। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, सबसे एक तो पार्ट मिल रहा है हमें सबसे पहले ए बी, ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल में काम आ रहा है, इसमें भी है और इधर। अब तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है, तो ये ए बी इक्वल है बी ए, ये तो आ गया कॉमन। अब देखो इस ट्रायंगल का ए दूसरी ट्रायंगल के बी के इक्वल है, ये वाला, तो इसका ये ए इसके बी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी, हमने प्रूव कर लिया ऊपर, ठीक है। और ये देखो इसका ए डी इसके बी सी के इक्वल, ये उसने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, तो ए डी इक्वल है बी सी, तो इधर हम बी सी लेंगे क्योंकि इधर ए बी सी के पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बी सी इक्वल है ए डी के, गिवन, क्लियर। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुई ट्रायंगल बी ए डी के, क्यों, बाय क्या यूज़ किया हमने, ये साइड यूज़ की, ये साइड यूज़ की, और ये एंगल यूज़ किया, तो साइड एंगल साइड बाय एस एस, ठीक है। लास्ट पार्ट क्या कहता है, डायगोनल ए सी। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसके जो डायगोनल मतलब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड साइड है ये वाली, ठीक है, ये भी इक्वल होंगी कॉरस्पॉन्डिंग, ये थर्ड साइड यही बची ना, और ये यूज़ करने के बाद दो इसकी थर्ड ये बची, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या है, ये डायगोनल हैं किसके, रोम्बस के। इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल ए सी इक्वल है डायगोनल बी डी के बाय सी पी सी टी, क्लियर।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में जो भी बनता है उसमें आता है। ठीक है, क्लियर। आई होप कि सब क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।